आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। हम लोगों ने अभी तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ रखा है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपना सबस्ट्रेट चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि आखिरकार हमने एल्किल हैलाइड के बारे में कौन कौन सी रिएक्शंस की स्टडी की है। देखिएगा जरा ध्यान से। एल्किल हैलाइड में सबसे पहले हमने पढ़ा है SN1 रिएक्शन के बारे में, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है SN2 रिएक्शन के बारे में, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। और फिर हम लोगों ने पढ़ा है SN1 वर्सेस SN2 कि हमें कंपैरिजन करना आना चाहिए कब SN1 लगाना है और कब SN2 लगाना है। और इसके बाद एक और है NGP रिएक्शन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहला काम तो ये है, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने से पहले आपको रिएक्शन मैकेनिज्म की प्लेलिस्ट में जाना है और इस वीडियो को देखना है जो कि ऑलरेडी पहले से बना रखी है, ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में। ये मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़े से आगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझ जाओ। जो SN1 रिएक्शन होती है, जो उसकी मेन पॉइंट होती है या सबसे मेन बात होती है, वो होती है कार्बोकैटायन। तो SN1 की कहानी शुरू भी कार्बोकैटायन से है और खत्म भी कार्बोकैटायन पर है। तुम ही से शुरू और तुम ही पर खत्म, ये कहानी चलती है, सिंपल सी बात। और SN2 रिएक्शन की जो कहानी होती है वो होती है ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड। ये वाले पॉइंट तो अपने आप दिमाग में चलने ही चाहिए। अब आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना जो सबस्ट्रेट है वो है एल्कोहल। आखिरकार एल्कोहल में किस तरीके से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसी को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके बाद हम यहाँ पर भी क्या पढ़ेंगे? SN2 रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिंपली बात है, हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पढ़ने का तरीका था वो सबस्ट्रेट वाइज था। सबसे पहले एल्किल हैलाइड हमने पढ़ा, अब हम एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे करके हमारा पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। देखो, अगर मैं SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल की बात करता हूं तो यहाँ पर दो बहुत ही फेमस रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन सी रिएक्शन है। एक तो सबसे पहले है रिएक्शन विथ एसिड। अगर आप किसी एल्कोहल की रिएक्शन विथ एसिड करवाते हो और जनरली वो जो एसिड्स होते हैं वो हैलोजन एसिड्स होते हैं, तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती है वह SN1 रिएक्शन होती है। अब हैलोजन एसिड बोले तो हैलोजन एसिड का मतलब होता है HX, ठीक है। इसका मतलब होता है HI, HBr, HCl और HF। किसका रेट ज्यादा है किसका कम, ये तो हमारे पास दूसरी बात है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए एल्कोहल में SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होगा, ठीक है। और जो दूसरी रिएक्शन है वो हमारे पास बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ल्यूकास रिएक्शन, या फिर जिसको आप बोलते हो ल्यूकास टेस्ट। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आप लोगों ने 12th क्लास में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह लो या एल्कोहल चैप्टर कर लो, वहां पर आपने ल्यूकास टेस्ट पढ़ा होगा। और ये ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो दोनों ही रिएक्शन होती हैं, ये दोनों ही रिएक्शन SN1 पाथवे फॉलो करती हैं। तो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड और दूसरा हम पढ़ेंगे ल्यूकास रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं अपने एल्कोहल के अंदर SN1 रिएक्शन की। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात कर रखी है कि SN1 रिएक्शन का मतलब क्या है। तो
जिसमें सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई एल्कोहल है इस तरीके से और इस एल्कोहल की रिएक्शन हम HX के साथ करवा रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर RX प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये SN1 पाथवे फॉलो करती है, इस बात को ही हमें मैकेनिज्म के थ्रू समझना है। तो चलिए हम लोग सीधे मैकेनिज्म की बात करते हैं। फॉर इस मैकेनिज्म से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे और फिर हम डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो आपको रिएक्शन दिख रही है तो इस रिएक्शन में मैंने यहाँ पर क्या बोला है, SN1 बोला है। जब भी आपके पास दुनिया में SN1 की बात होती है तो आपको हमेशा याद रखना है वहां पर मैं कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन की बात करने वाला हूं। आप SN1 के लिए एक बात बहुत अच्छे से याद कर लो कि जो SN1 की दुनिया होती है वो कार्बोकैटायन से शुरू होती है और कार्बोकैटायन पर ही खत्म होती है। इसका मतलब क्या है, कार्बोकैटायन उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि रेट ऑफ SN1 कहाँ ज्यादा होगा और कहाँ कम होगा। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा तो आप सबसे पहले यही सोच रहे होगे जैसे हमने एल्किल हैलाइड के केस में किया था, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ROH है। तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले आप यहाँ पर OH माइनस बाहर निकालोगे। लो हमने यहाँ पर OH माइनस बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आप इसी को बोलोगे और फिर अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, X माइनस होगा और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RX का। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो आप ये मैकेनिज्म कर रहे हो ये मैकेनिज्म बिल्कुल गलत है। फिर समझिए, जब आप एल्किल हैलाइड की मैकेनिज्म करते हो तो आपके पास सबसे पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है और फिर न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ने गलत क्यों कर दिया, तो पॉइंट समझना ध्यान से। यहाँ पर जो आपने OH माइनस निकाला है ये आपके पास गुड लीविंग ग्रुप नहीं होता है, बैड लीविंग ग्रुप होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो OH माइनस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और जो भी दुनिया में स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हमेशा बैड लीविंग ग्रुप होते हैं। याद करो जब मैंने आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था कि जो वीक बेस होते हैं वो ज्यादा अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो क्या होंगे, बैड लीविंग ग्रुप होंगे। तो यहाँ पर जो OH माइनस है वो बैड लीविंग ग्रुप है तो यहाँ पर लीव ही नहीं करेगा। तो इस ही वजह से हमारे पास मैकेनिज्म में एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बाकी फिर सारी कहानी एज इट इज वैसे ही चलने वाली है। अब हम उस एक्स्ट्रा स्टेप की ही बात करते हैं। तो ध्यान सुनना, आपके पास यहाँ पर ROH है और आपने सामने से क्या लिया, एसिड लिया और एसिड से दुनिया में क्या आता है, H+ आता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। पहले हम क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एसिड से H+ लिया और आपको अच्छे से पता है यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर H+ है, ये इस पर अटैक करेगा। तो सिंपली हम बोलेंगे यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, या फिर आप इसी को बोल सकते हो प्रोटोनेशन हो रहा है। इसी को क्या बोल सकते हैं, प्रोटोनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ROH और H और यहाँ पर प्लस। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, जब भी अपना कोई लोन पेयर देकर बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव आता है और इस H+ को दिया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड बन चुकी है। अब सुनो, पहले ये आपके पास क्या था, पुअर लिविंग ग्रुप था, लेकिन अब आपके पास ये क्या हो चुका है, गुड लिविंग ग्रुप। क्योंकि जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, R+ आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा H2O। पहले ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थी, अब ये न्यूट्रल स्पीशीज है। कोई भी स्पीशीज पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ जाना चाहती है तो स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये H2O आपके पास क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो इस बात को आपको यहाँ पर सुनहरे अक्षरों में नोट करना है कि सारी की सारी कहानी यहीं पर टिकी है। जो OH माइनस होता है वो क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप होता है और जो वाटर होता है वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। देखो लिविंग ग्रुप की लिविबिलिटी से किस तरीके से रिएक्शन का मैकेनिज्म एकदम चेंज हो चुका है। जैसे ही आपने ये बनाया तो अब आपके पास ये क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है, RDS स्टेप है। आप बोल सकते हो ये आपके पास स्लोएस्ट स्टेप है और स्लोएस्ट स्टेप क्या दिखा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पॉइंट अच्छे समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन भी किस पर डिपेंड करने वाली है,
कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन पर कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो अगले स्टेप में आपके पास जो इसका X माइनस बचा था, एसिड का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बचा था, वो यहाँ पर अटैक कर देगा, जो कि एक फास्ट रिएक्शन होगी और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा RX। देखो पहला वाला मैकेनिज्म गलत क्यों था? क्योंकि आपने सीधे OH माइनस को बाहर निकाल दिया, जो कि बैड लीविंग ग्रुप है। दूसरा वाला मैकेनिज्म सही क्यों है? क्योंकि आपने पहले गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया है और फिर सारी कहानी को एज इट इज ऐसे लेके जा रहे हो। तो सिंपली जब भी आप SN1 का अल्कोहल के केस में बात करोगे तो आपको सिर्फ ये जो एक स्टेप दिख रहा है, जो मैंने एक्स्ट्रा स्टेप की बात की थी, वो ये स्टेप है। ये जो आप यहां से यहां तक एक्स्ट्रा स्टेप की बात कर रहे हो, इसी को आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आपको पुअर लिविंग ग्रुप को किस में बदलना है? गुड लिविंग ग्रुप में बदलना है। तो जो आपके पास मैं एक्स्ट्रा स्टेप की बात कर रहा हूं, वो एक्स्ट्रा स्टेप होता है कन्वर्ट पुअर लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप। ये वाला पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना करेगा इन केस ऑफ अल्कोहल SN1 रिएक्शन। बात समझ में आ रही? बाकी एज इट इज कहानी एल्किल हैलाइड की तरफ है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पर रिएक्शन में रीअरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है और जब भी दुनिया में कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मैं रेट की बात करता हूं तो यहाँ पर जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ROH2 प्लस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है? स्लोएस्ट स्टेप है और स्लोएस्ट स्टेप में ये वाला मॉलिक्यूल ही डिसाइड करेगा रेट को। तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा हूँ। और रेट एक और बात पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल आपके पास कार्बोकेटाइन होगा उतना ही ज्यादा आपके पास वहां पर रेट भी होने वाला है। पॉइंट एकदम क्लियर है? बहुत बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? एक ही मॉलिक्यूलरिटी है, एक ही मॉलिक्यूल है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ HX, तो यहाँ पर HI है, HBr है, HCl है और HF है। तो पॉइंट को समझना, जहां पर आपके पास जिस एसिड में ज्यादा आसानी से H+ होगा वहां पर प्रोटोनेशन ज्यादा आसानी से होगा और प्रोटोनेशन हो जाने से वहां पर गुड लिविंग ग्रुप में बनने के चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे। तो हम बोल सकते हैं वहां पर रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो हम बोलेंगे HI के केस में बॉन्ड वीक होता है तो यहाँ पर H+ ज्यादा मिलेगा, तो जिसकी वजह से प्रोटोनेशन फास्ट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ये आपके पास ऑर्डर हो जाएगा एसिड्स का। ठीक है, इन कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपकी और अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको ये पहचानना है क्या ये रिएक्शन SN1 ऑफ अल्कोहल है या नहीं है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखना पड़ता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास अल्कोहल है और यहाँ पर HBr है। यहाँ से सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? H+ आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इस पर अटैक करके आपके पास क्या बन जाएगा? पुअर लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास रिएक्शन कुछ ऐसी सी नजर आने लग जाएगी। सबसे पहले स्टेप में आपने एक पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया है। फिर अगले स्टेप में आप यहाँ पे इसको बाहर निकालोगे और आपके पास क्या देखने को मिलेगा? एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको देखना है जो ये कार्बोकेटाइन बना है क्या इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? तो ध्यान से देखो, ये आपके पास अभी क्या है? 1 डिग्री है, लेकिन जैसे ही आप इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हो, सबसे पहले आपको याद ही है रीअरेंजमेंट करवाते समय हाइड्राइड शिफ्ट, फिर आपके पास फिनाइलाइड शिफ्ट, फिर आपके पास एल्किलाइड शिफ्ट, है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ शिफ्टिंग होती है। तो यहां से जैसे ही आप हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाओगे तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3
यहाँ पर CH3 और प्लस, तो आपके पास एक 3 डिग्री कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। अगर पहले वाले बनने वाले कार्बोटाइन से ज्यादा स्टेबल आप कार्बोटाइन बना सको रीअरेंजमेंट से, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है। और फाइनली आपके पास अगले स्टेप पे क्या आएगा, Br माइनस आएगा, यहाँ पर अटैक हो जाएगा इसका, और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो बस इस तरीके से आपके पास कोई भी रिएक्शन होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान ही रखना है, एक पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है और फिर कार्बोटाइन के थ्रू आपको रिएक्शन करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, H+ पर अटैक करवाया आपने, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इस तरीके से कार्बोटाइन का फॉर्मेशन कर दिया। अब हम इस स्टेप को थोड़ा स्पीड में लेके जाते हैं। देखो यार, सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है आप जब कोई चीज सीख जाते हो उसको थोड़ा स्पीड के साथ सीखो। अब आप लोग अभी स्टार्टिंग में बिगिनर हो, तो मेरी बात मानो तो आप इस स्टेप को दोबारा से फिर O+H2 करके करो, फिर इसको एरो से बाहर निकालो, तो दिल को खुशी भी मिलती है। लेकिन अब क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है और मुझे बहुत कुछ चीज़ें करवानी भी है, कम समय में ज़्यादा सिखाना भी है, तो मैं जनरली ये स्टेप अवॉइड कर रहा हूँ। एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, इस बात को याद रखो ना, तो बस उसी चीज़ को मैं थोड़ा स्पीड में करके लेके जा रहा हूँ। अब आपने ये बना दिया, अब आप देखो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा जब भी आपके पास कोई एक 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वहां पर क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन। तो आपने यहाँ पर इसका रिंग एक्सपेंशन करवा दिया। जब भी रिंग एक्सपेंशन करवाते हो या रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाते हो, नंबरिंग कर लो। आप अगर स्टार्टिंग में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री सीख रहे हो, तो नंबरिंग से कभी गलतियां नहीं होंगी। देखो यहाँ पर 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, एक 5 मेंबर्ड रिंग किसमें बदल चुकी है, 6 मेंबर्ड। देखो या तो सबसे पहले आप स्टार्ट में ऐसे ही बनाओ, ये लो, यहाँ पे ऐसे था, ऐसे ही बना लिया आपने एज इट इज। इस बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट किया, जब इस बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करो तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव बना दिया। अब इसकी एक अलग ही अच्छी तरीके से फोटो बनाते हैं साफ साफ। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग किस में जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग में, इस तरीके से। और फिर आपके पास फाइनली क्या जाएगा, Br- आ जाएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा Br। क्लियर एकदम अच्छे से। इस सवाल की बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास वही है, बस थोड़ा लिखने का तरीका है। इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो आपके पास HBr का ही फॉर्मेशन होता है। वही फिर से सबसे पहले स्टेप में आपके पास इस तरीके से होगा, हमेशा अटैक न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा, फिर आप यहाँ पर इसको बाहर निकाल दोगे, कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फाइनल स्टेप पे आपके पास क्या है, Br- है, तो आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा। क्योंकि इस कार्बोटाइन में रीअरेंजमेंट की कोई चांस होंगे ही नहीं, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं, तो आप रीअरेंजमेंट करवाओगे भी नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको इस पर अटैक करवाया, O+H2 बनाया, इसको बाहर निकाला, तो हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं, कार्बोटाइन बना रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको पता है अगर 4 मेंबर्ड रिंग पर जस्ट पॉजिटिव चार्ज हो उसी पे ही, तो यहाँ पर क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये कुछ स्टैंडर्ड केस हैं, इनको आपको समय के साथ साथ याद रखना पड़ेगा। कोई बताने नहीं आएगा कहाँ पर रिंग एक्सपेंशन, कहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये तो डिपेंड इस पर करता है कि आपने कितना अच्छा समय बताया है बेसिक पर। जितना अच्छा समय आप बेसिक्स पर बताओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, उतना अच्छा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे अच्छी आएगी। ठीक है, अब फाइनल स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर Br- है, इस पर अटैक कर देगा, और फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो कुछ और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस को देखते हैं। इन क्वेश्चंस को अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो बातें सीखी हैं उन बातों को दोबारा से यहाँ पर लगाना सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर आपके पास H+ होगा, इस पर अटैक होगा, और फाइनली आपके पास यहाँ पर इस तरीके से कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही तो कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। आप जो ये स्टेप कर रहे हो वो एक पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए कर रहे हो, और इसी एक्स्ट्रा स्टेप को आपको ध्यान रखना है कुल मिला के। अब देखो जरा इस सेंटर को आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप अलग है, ये ग्रुप पूरा अलग है, ये वाला ग्रुप पूरा अलग है, और यहाँ पर जो H लगा है पूरा अलग है। तो ये एक कायरल सेंटर है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। जहां पर सिस्टम में एक ही कायरल सेंटर हो तो वह ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। अब देखो आपके पास यहाँ पर जब कार्बोटाइन बना है तो ये कार्बोटाइन कैसा स्पीशीज है, प्लेनर स्पीशीज है ना।
प्लेनर स्पीशीज है, याद है आपको अच्छे से। तो यहाँ पर अब जो आपके पास Br माइनस का अटैक होगा वो Br माइनस का अटैक यहाँ पर ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। हम इसको ऐसे बता सकते हैं, अबव भी अटैक हो सकता है और बिलो भी अटैक हो सकता है। पॉइंट क्लियर है क्या? तो अगर जब Br माइनस अबव और बिलो अटैक करेगा तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो सकती है, R और S। सिंपली अगर मैं बनाना चाहूँ, देखो आप यहाँ पर कुछ ऐसे बना सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर Br है, कायरलिटी वाला सेंटर आएगा, यहाँ पर R एंड S बनेगा, ठीक है। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं ज़्यादा अच्छे से, एक बार Br ऊपर लग जाएगा और एक बार Br नीचे आ जाएगा तो आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेंगी और वो आपके पास एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास RS का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? थोड़ा सा मैं इसको इस रिएक्शन को स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेट कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं इस रिएक्शन में समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस वाले रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई ऑक्सीजन का लोन पेयर है। इस जगह पर आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले आप कार्बोटेन बना चुका है, ठीक है। यहाँ पर अटैक होके कार्बोटेन बन जाएगा इस तरीके से। रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ पर, 5 मेंबर रिंग किसमें मिल जाएगी, 6 मेंबर रिंग में, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आ जाएगा। जब आप रिंग एक्सपेंशन करवाओगे तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से बना दोगे, देखना ध्यान से, ये कुछ ऐसा ही बनेगा 6 मेंबर रिंग। अब क्या हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकते हैं? तो सुनो, यहाँ पर अब हम एक और बार रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं हाइड्राइड का। जब हम यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएंगे, 1,2 होता है हमेशा, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव, और फाइनली अब आपके पास Br माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा और आपके पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है क्या? कार्बोटाइल में तब तक रीअरेंजमेंट करवाते हैं जब तक आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइल ना मिल जाए। इसीलिए आधी जो केमिस्ट्री होती है वो दुखदाई होती है, क्योंकि आप कार्बन का रीअरेंजमेंट नहीं जानते हो, ना ही कर पाते हो। तो स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन जिसने इस पर समय अच्छा खासा बिताया है तो उसको बहुत बहुत ईजी लग रहे होंगे सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, एक कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर पॉजिटिव। इसको थोड़ा और अच्छे बनाते हैं, मैं थोड़ा समझाता हूँ कि आखिरकार कहानी क्या चल रही है। यहाँ पर C है, यहाँ पर आपके पास PH है, यहाँ पर CD3 है, यहाँ पर H है और यहाँ पर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। यही होगा ना जब O+H2 बाहर निकल के बनेगा। अब आपके पास जो सामने से I- है वो I- ऊपर से भी अटैक कर सकता है और वो I- नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसी बात को समझने के लिए अब अगर मैं तस्वीर बनाऊं तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या था, PH था, यहाँ पर क्या था आपके पास CD3 था, यहाँ पर H है, तो यहाँ आपने I बनाया। अब इसी की अगर हम एक फोटो बनाएं तो फोटो कैसे आएगी, I, यहाँ पर आ जाएगा PH, यहाँ आ जाएगा आपके पास CD3 और यहाँ पर H। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। तो मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, यही आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से, ज्यादा मतलब टेंशन वाली बातें नहीं है, बस ध्यान रखना है ऐसे भी आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अभी तक आपको अल्कोहल पे जब मैं एसिड का रिएक्शन करवा रहा हूँ ये एकदम बातें क्लियर हो रही है ना। और यहाँ पर आपको पता ही अच्छे से ये कायरल सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से बातें आएंगी। अब हम अपनी दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात कर ली रिएक्शन विद एसिड, अब हम बात करते हैं ल्यूकास रिएक्शन या फिर ल्यूकास टेस्ट, जो कि हमारी SN1 रिएक्शन होती है। तो अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड रिएक्शन SN1 ऑफ अल्कोहल, जो कि हम ल्यूकास रिएक्शन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो देखो ल्यूकास रिएक्शन को पढ़ने से पहले या फिर हम इसी रिएक्शन को बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो जो आपके पास ल्यूकास रिएजेंट होता है वो कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2
1:1 के रेशियो में दिया होता है, ठीक है। ये आपके पास ल्यूकास रिएजेंट होता है। अब बेसिकली आपके पास जो रिएक्शन होती है वो कुछ ऐसे होती है। यहाँ पर क्या है, ROH है, यहाँ पर आपके पास ल्यूकास रिएजेंट है, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है RCl प्लस कुछ इस तरीके का आपके पास यहाँ पर बनेगा OH ZnCl2 माइनस। ये साइड प्रोडक्ट है आपके पास, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको ध्यान दो। यहाँ पर एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इसकी मैकेनिज्म। तो जरा अगर हम ध्यान दें इसकी मैकेनिज्म पर, तो आपको मैकेनिज्म से बहुत हद तक बहुत सारी बातें समझ में आने वाली हैं। देखना मैकेनिज्म में क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ROH है, और यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में आपके पास ZnCl2 आता है। देखो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमने ZnCl2 क्यों लिया है, why ZnCl2 is used। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो हम ये बोल सकते हैं जो कंसंट्रेटेड HCl है वो वेरी लेस डिसोसिएटेड होता है, जिसकी वजह से हम ZnCl2 को यूज करते हैं। और ZnCl2 क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है। ZnCl2 क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है। और जो कार्यक्रम हम अभी पढ़ रहे थे एसिड के प्रोटोनेशन से, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेकिन नए तरीके से। यहाँ पर ये ऑक्सीजन का लोन पर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में लेके चला जाता है, तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा ROH प्लस ZnCl2 माइनस, है ना। ये तस्वीर कुछ वैसी ही बनी है, ROH H पॉजिटिव। तो ये पुअर लिविंग ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, गुड लिविंग ग्रुप में, क्योंकि जैसे ये बाहर जाएगा न्यूट्रल की तरफ बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। रीजन क्या है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है जो कि बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो आपके पास क्या बन चुका है, कार्बोकटाइन बन चुका है। तो जो इस कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन है, यही आपके पास क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का, और यही स्टेप आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब सारी की सारी कहानी आपके पास ल्यूकास रिएक्शन की फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन पर डिपेंड करेगी। कहने का मतलब कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करने वाली है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पर HCl था, उस HCl से क्या आएगा Cl माइनस, और यहाँ पर अटैक हो जाएगा, और फाइनली आपके पास RCl का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आई? तो कुल मिला के मैकेनिज्म से दो बातें निकल के आ रही हैं। सबसे पहला सवाल तो हम ये समझ जाएंगे why ZnCl2 is used। तो इसका रीजन मैंने आपको दे दिया है कि कंसंट्रेटेड HCl वहां पर क्या होता है, लेस डिसोसिएटेड होता है, इसीलिए पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ZnCl2 का यूज करते हैं। जो दूसरी बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन होता है एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। अब आप टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने आपको रिएक्शन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको मैकेनिज्म के बारे में बताया। अब हम इसका एप्लीकेशन समझते हैं कि आखिरकार इसको हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आपके पास यहाँ पर 3 तरह के अल्कोहल हैं। एक है 3 डिग्री अल्कोहल, एक है आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल, और एक है आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल। आपको अच्छे से पता है कि ये सारे डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं। अगर हम लोग इन सबके सामने ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं, अगर हम इन सबके सामने ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं, तो यहाँ पर पक्की बात है एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, और वो जो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है वो टर्बिडिटी देता है। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो टर्बिडिटी होती है वो टर्बिडिटी अपीयर्स होती है विथ इन सेकेंड।
जब हम लोग कोई 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो जो टर्बिडिटी अपीयर होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हाइड वो विद इन सेकंड प्रेजेंट हो जाती है। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में देखा है 5 to 10 मिनट में टर्बिडिटी अपीयर होती है, और 3 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल के केस में देखा है यहाँ पर अराउंड 30 मिनट क्या होती है, टाइम ले लेता है टर्बिडिटी अपीयर करने में। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल है जब ल्यूकास रेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल रही हैं। वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस क्या हैं कि एक जगह तो जो टर्बिडिटी अपीयर होती है वो विद इन सेकंड हो रही है और वो है 3 डिग्री अल्कोहल, एक जगह टर्बिडिटी 5 to 10 मिनट ले रही है वो है 2 डिग्री अल्कोहल, और एक जगह टर्बिडिटी 30 मिनट बहुत अच्छा खासा टाइम ले रही है, बहुत ही स्लो रिएक्शन हो रही है तो वो है 1 डिग्री अल्कोहल। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के पीछे रीजन है वो है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हमें पता है 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, और हमें थंब रूल भी पता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है, अगर बनने वाला कार्बोकैटायन या कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है तो वो रिएक्शन ज्यादा जल्दी भी जाएगी और प्रोडक्ट ज्यादा भी बनेगा। तो यही वो रीजन है कि 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ही फास्ट रिएक्शन दिखाता है जिससे टर्बिडिटी ज्यादा आसानी से अपीयर हो जाती है, जल्दी अपीयर हो जाती है। तो इसीलिए ल्यूकास रेंट को हम लोग तीनों डिग्री ऑफ अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो आपने 3 बीकर ले लिए, उसमें 3 डिफरेंट तरह के अल्कोहल हैं, डिग्री के अल्कोहल हैं, आपको नहीं पता कौन सा क्या है। अगर आप सबको ल्यूकास रेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वहां पर क्या होगा, जिसमें टर्बिडिटी विद इन सेकंड आ जाए आप समझ जाइएगा 3 डिग्री अल्कोहल है, जिसमें टर्बिडिटी में टाइम लगे बहुत ज्यादा वो 1 डिग्री अल्कोहल है, और जिसमें 5 मिनट्स तक टर्बिडिटी आ जाए 5 मिनट्स के अंदर या 10 मिनट्स भी ले सकता है तो वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इसीलिए ये रिएक्शन आपके पास बहुत ही हेल्पफुल होती है इन डिस्टिंग्विश ऑफ अल्कोहल। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, SN1। देखो ना इसमें फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन, और लगभग कुछ तरीका SN1 का ही है। SN1 रिएक्शन में इसी तरीके से होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और फिर रिएक्शन हो जाती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना पड़ रहा है इन केस ऑफ अल्कोहल, जो कि अभी हमने एसिड के साथ भी जो रिएक्शन करवाया था तब देखने को मिल रहा था। वो रीजन होता है क्योंकि OH- क्या होता है, एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। तो ये सिंपल सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब जनरली एक सवाल और पूछा जाता है जो कि फेमस सवाल है, वो सवाल ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपके पास एक इस तरीके से कोई एलाइल अल्कोहल है या फिर एंड आपके पास या इस तरीके से कोई बेंजाइल अल्कोहल है। ये जो दोनों ही अल्कोहल हैं, ये दोनों ही अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हैं, लेकिन फिर भी जो इनकी टर्बिडिटी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, मतलब विद इन सेकंड्स आ जाया करती है। तो इसका रीजन क्या है, अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो अगर आप इससे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके कार्बोकैटायन बनाओगे, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके कार्बोकैटायन बनाओगे, तो दोनों ही कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबल कार्बोकैटायन है, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। और इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन की वजह से यहाँ पर जो आपका रेट है वो क्या हो जाता है, इनक्रेडिबली इंक्रीज हो जाता है। बहुत ही फेमस सवाल है कि जो एलाइल अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस दे शोस वेरी फास्ट रिएक्शन विद ल्यूकास रेंट। इसका रीजन क्या होता है, तो आप वहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करोगे जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होते हैं, और हमें अच्छे से पता है जहां पर कार्बोकैटायन का स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा वहां पर रेट भी ज्यादा होगा, तो वहां पर ल्यूकास रेंट के प्रति अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। दिस इज द कहानी ऑल अबाउट। अब अगर आपको कभी भी ल्यूकास रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना हो तो सबसे पहले गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके कार्बोकैटायन बनाओ, फिर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करवाओ अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो, और फिर आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो सिंपल सी इस बात को कभी भूलना मत, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पर हमें रीअरेंजमेंट को भूलना नहीं है। वो सभी जगह जहां पर आप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन पढ़ते हो वहां पर रीअरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप इसको भूल जाओगे तो आपके क्वेश्चंस भी गलत हो जाया करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ल्यूकास रिएक्शन, और यही हमारे पास पूरी की पूरी कहानी थी SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एसिड के साथ पढ़ा HBr, फिर हमने क्या पढ़ा, ल्यूकास रिएक्शन पढ़ा। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, जिसमें एक बहुत ही फेमस रिएक्शन पढ़ने वाले हैं SNI रिएक्शन, इंटरनल
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 तो पढ़ेंगी, लेकिन उसके साथ एक हम SNI रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।